अब आइए भाग 2 में औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोक उम्मीदवार संजीव नारायण के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं कि किन कारणों से क्यों औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में श्री संजीव नारायण को लोक उम्मीदवार बनाया गया है। राजनीति में केवल धनबल का प्रयोग करके धनबल कमाया जा रहा है और हम लोग चाहते हैं कि राजनीति पैसा बनाने का मशीन नहीं है। सेवा के लिए राजनीति में लोग आएँ और सेवा और फकीरी की स्थापना के लिए हम लोग औरंगाबाद विधानसभा में प्रयोग कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ चाहते हैं, जैसे हमारे दिल में पीड़ा होती है जब हम देखते हैं कि केवल भाषण दिया जाता है और युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है, जबकि करोड़ों करोड़ रुपया प्रत्येक बैंक से लौट के जाता है, युवाओं के रोजगार के लिए आता है, लौट करके चला जाता है। और कोई भी जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में है युवाओं के रोजगार की बात नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि जब सरकार पैसा भेजती है तो उस पैसा को का सदुपयोग हो और युवाओं के हाथ में रोजगार हो। आप देखिए अभी लॉकडाउन हुआ, किस तरह से लोग बाहर से आ रहे हैं और कोरोना काल में तो किस तरह से भुखमरी बढ़ी है। तो युवाओं के हाथ में रोजगार हो, किसान के खेत में पानी हो। अब औरंगाबाद का ले लीजिए तो उत्तर कोयल परियोजना जो है 1972 की है, 50 वर्ष होने को है। बताइए कोई परियोजना 50 वर्ष में पूरी नहीं होगी। आज जो है देश का संसाधन, समाज का संसाधन का इतना घोर दुरुपयोग हो रहा है। कोई सड़क बनने में 10 करोड़ लगता है तो उसका ज़मीन पर उपयोग 2 से 3 करोड़ होता है और 7 करोड़ बीच में रह जाता है। हम चाहते हैं कि राजनीति में स्थापित ऐसा हो कि जो 10 करोड़ है उस ज़मीन पर उतरे। जैसे बूढ़ा बूढ़ी बांध है, उसका 1998 में 20 करोड़ का एस्टिमेट था। अब बताइए जिसका 20 करोड़ का एस्टिमेट था उसको हम लोग 2 करोड़ से भी कम में बनाए। अगर सरकार 20 करोड़ हम लोग को दे दे तो हम लोग तो बूढ़ा बूढ़ी जैसा 10 डैम बनाए और 10 जो मरी हुई नदी है, सूखी हुई नदी है, उसको फिर से बहा दे। जैसे औरंगाबाद और गया जिले को सिंचित करने के लिए बिहार में उत्तर कोयल परियोजना है। अब 1972 की परियोजना है, 32 करोड़ में परियोजना को पूरी होनी थी, आज हजारों करोड़ लग गया है। और हम लोग जब लड़े तो 1622 करोड़ रुपए आया है। लेकिन हम चाहते हैं कि 1622 करोड़ 3222 करोड़ हो जाएगा और 10 साल काम नहीं हुआ तो हर हाल में जल्दी से काम हो। अगर इसका काम पूरा हुआ, कुटकुट डैम में फाटक लगा तो 1 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। और जब 1 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी तो आप सोच सकते हैं कि कितने नौजवानों को रोजगार। खेती से बड़ा कोई उद्योग भारत में नहीं है। 90% लोग औरंगाबाद में खेती पे हम चाहते हैं कि उत्तर कोयल का पानी खेत में पहुंचे और खेत में पानी पहुंचने से खेत सोना उगले, युवाओं के हाथ में रोजगार हो जाएगा। आज युवा जो बेरोजगार हैं तो ऐसा नहीं होगा अगर खेत में पानी होगा तो। उत्तर कोयल की बात करते हैं और उसके लिए लड़ते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ में बात आ गई है लोगों को कि आज जब लॉकडाउन हुआ, आज कोरोना काल में जितने लोग बाहर मुंबई, दिल्ली, पंजाब में जवानी बेच रहे थे और उधर से रोग लेकर के आए हैं, उनको तो गांव में ही रहना होगा और गांव में खेती के सिवा कोई विकल्प नहीं है। 10 बीघा जमीन वाला भी बाहर में 2000, 3000, 5000 की नौकरी करने जाते हैं। तो जब खेत में पानी होगा तो सिंचाई होगी, तो अब इसीलिए कि खेत में पानी होने से खेती होगी और खेती मजबूत होगा तो गाँव मजबूत होगा, युवा मजबूत होंगे, किसान मजबूत होंगे। सुंदरगंज जो पुल है वो 2 लोकसभा क्षेत्र औरंगाबाद और काराकाट 3 विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाला पुल है। नबीनगर, औरंगाबाद और कुटुंबा। इसके वजह से कोई जनप्रतिनिधि उसमें इनिशिएटिव नहीं लेता था और 120 गांव के लोग परेशान थे। गोकुल सेना के नेतृत्व में हम लोग आमरण अनशन किए। 78 घंटा तक हम आमरण अनशन पे थे। 10,000 लोग आए और जनबल की इतनी ताकत होती है। औरंगाबाद समाहरणालय के सामने हम लोग का आमरण अनशन चल रहा था और ये औरंगाबाद के इतिहास में पहली घटना है कि हम लोग जमीन पर दरी पर बैठ करके जनबल की ताकत से सभी जनप्रतिनिधियों को झुकाए। औरंगाबाद के विधायक, नबीनगर के विधायक, कुटुंबा के निवर्तमान विधायक वहाँ आए और 1.5 करोड़ रुपया लिखे। फिर जिला पदाधिकारी वहाँ आकर के 4.5 करोड़ रुपया दिए। 9 करोड़ रुपया पहली बार ऐसा हुआ कि जमीन पर से लेकर के हम लोग उठे और सुंदरगंज में पुल बना, जिससे 120 गांवों का आवागमन आज बहुत आसानी से होता है, बहुत आराम से होता है। औरंगाबाद विधानसभा में हम लोग का प्रयास होगा
कि जो सरकार की योजना है और उसमें जो धन आ रहा है उसका 100% उपयोग हो और 100% पैसा को जमीन पर उतारने के लिए हम लोग एकदम जी जान लगा देंगे। हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि पैसा जो मिसयूज हो रहा है, पैसा जो लूटा जा रहा है वो नहीं लूटा जाए और जमीन पर उतरे, ताकि युवाओं के हाथ में रोजगार हो, संसाधन आगे बढ़े और किसानों का उद्धार हो। पूरे 5 वर्षों में वेतन और टीएडीए का पैसा 1 रुपया भी हम अपने लिए उपयोग नहीं करेंगे। पूरा का पूरा पैसा जिस दिन वेतन आएगा उसके दूसरे दिन प्रत्येक पंचायत में एक लोक कमेटी बना करके और उस लोक कमेटी को समर्पित करेंगे, दान करेंगे, जिससे कि वहाँ युवा को, यूथ को एम्प्लॉयमेंट में सहायक हो। दूसरा, जब तक उत्तर कोयल का कुटकुट डैम में फाटक नहीं लगेगा तब तक प्रत्येक दिन विधानसभा जब चलेगा हम जाएंगे, कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, जमीन पे बैठेंगे, ताकि सरकार के संज्ञान में मेरा विरोध प्रत्येक दिन जाए और हर हाल में मेरा प्रयास होगा कि 1 वर्ष में काम हो। तीसरा, पूरे 5 वर्ष जनता के बीच जनता से मांग कर खाएंगे और जनता से मांग करके पहनेंगे। ऐसा नहीं होगा जैसे होता है कि विधायक जी आज क्षेत्र में जा रहे हैं, खबर ये बनेगी कि विधायक जी आज क्षेत्र से अपने घर गए हैं। ऐसा हम लोग चाहते हैं।